पूरे मध्य प्रदेश के साथ 9 अप्रैल की शाम से सीधी जिले में भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जिसके एक दिवस पूर्व जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी और जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर शहर के लोगों को कोरोना बीमारी के खतरों के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को समझाइश देते हुए उनको निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराए। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सीधी शहर के गांधी चौक, अस्पताल चौक, बस स्टैंड जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और 2 दिन तक लगने वाले लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। ग्राउंड जीरो पर उतरे जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने एनटीवी इंडिया न्यूज से जिले में शनिवार और रविवार को लगाए जा रहे लॉकडाउन के नियमों की जानकारी चाहिए और उनसे कहा कि सब्जी और किराने की दुकान खुली रहेंगी तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो लॉकडाउन का पालन कैसे होगा। इस पर उन्होंने इसके जवाब देते हुए कहा कि लोग अपने झोले और डॉक्टरों की लिखी हुई पर्चियां लेकर ही निकलें, लोग तफरी करने के लिए ना निकलें, अन्यथा उन पर कार्यवाही की जाएगी। सर, आज शाम से 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या किस तरह से जनता को नियमों का पालन करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो प्रथम नियम ये कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है। दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। दूसरा हैंड सैनिटाइजेशन, ये तो स्थायी हैं। जो जिनमें छूट है जिन चीज़ों के लिए, जैसे सब्जी की दुकान है, मेडिकल स्टोर है या इवन किराना की दुकान भी है, जिनमें छूट है उनको छोड़ करके अब बेवजह नहीं निकलना है घर से। और हम लोग भी जो विजिलेंस जो भी रहेगा ये यही देखेंगे कि उनको सच में काम है, तफरी के लिए नहीं निकलना है, क्योंकि हमारे शहर में भी लगातार बढ़ रहा है और संख्या लगातार पूरे प्रदेश भर में बढ़ रही है, तो इसको लेकर के हमें एहतियात। सर, थोड़ा सा जनता में कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे सब्जी की दुकानें खुलेंगी लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं निकलेंगे, किस तरह के लोग निकलेंगे? यदि सब्जी के लोग निकले भी तो किस तरह से निकले, क्या उनको पहचान देनी पड़ेगी? देखिए, सब्जी के लिए निकलने तो अमूमन हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास सब्जी लेने के लिए झोला या इस तरह का कुछ हो जिसमें सब्जी लेकर के आएंगे, या मेडिकल स्टोर के लिए जा रहे हैं तो कोई यदि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या इस तरह का मतलब जेन्युइन लगता है तो उसमें बिल्कुल करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि हमको खुद समझना है कि हमें बाहर निकलने से बचना है, तो ये लोग आम लोग समझे, यही हमारा रिक्वेस्ट। सर, जनता पिछले बार भी आपके नेतृत्व में काफ़ी समय तक लॉकडाउन का पालन कर चुकी है और बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पे काम हुए थे, पूरी जनता सुरक्षित थी। इस बार भी वो स्थिति है, जनता ज़्यादातर नियमों को समझती है, उनमें क्या कुछ ज़्यादा परिवर्तन किया गया है, उसी तरह पालन करता है? देखिए, जैसे आज ही देख रहे हैं हम, से कल परसों ही बहुत कम था। आज जब हम एसपी साहब के साथ हम लोग पूरे इस पे हैं तो लगभग 90 से 95% लोग मास्क में दिख रहे हैं। जो गरीब दिख रहे हैं उनको हम लोग मास्क भी वितरण कर रहे हैं। और एहतियात था तो पिछली बार हमारे यहाँ जो डेथ हुए हैं केवल 13 हुए हैं, मतलब 0.6 से नीचे है पूरे का। तो यदि हम शुरू से ही इसमें थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो कैजुअलिटी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी की जान ना जाए और समय से रहते हुए हम खुद को बचाएं। अगर कुछ हुआ है तो पहले हमें पता चले कि हम लोग कार्रवाई उसमें कर सकें। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में किस तरह से नागरिक कानून व्यवस्था का पालन करें? देखो, हम सबसे पहले सभी नागरिकों को उनके स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, कोविड महामारी के प्रति सचेत रहें, इस दिशा में प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। पुलिस का काम अहम है, एनफोर्समेंट का पूरा जिम्मेदारी पुलिस की रहती है। राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, मास्क वितरण भी कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने देखा है कि 95% कंप्लायंस है मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का। आज किसी भी दुकान में हमें भीड़ भाड़ नहीं दिखी है, पूरे बाज़ार का हमने भ्रमण किया है और ये लगातार जारी रहेगा। पुलिस के साथ में सहयोग करें, सहयोग की अपेक्षा के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये क्योंकि आम नागरिकों के स्वास्थ्य की बात है, पुलिस अपने आप से नहीं कर रही है, शासन की गाइडलाइन के हिसाब से जो एनफोर्समेंट के नियम है उसका पालन कराने की चेष्टा की जा रही है। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिदिन अब ये रहेगा। और इसके साथ में जो वीकेंड पे है, सैटरडे संडे और आज शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से अनावश्यक मूवमेंट को रोकने के लिए ये प्रतिबंधित लगाया गया है। इसमें जो आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे कि सब्जी, दूध और केमिस्ट की दुकानें, ये जारी रहेगी और लोग निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा, लोग निकल सकते हैं, लेकिन जेन्युइन कारण से निकलना है, ऐसे अफरा तफरी के लिए या घूमने फिरने के लिए नहीं निकलना है। तो इसमें भेद करना है और जनता को एक
जिम्मेदारी के साथ में इसमें आगे आना है, पूरा पुलिस का प्रशासन का साथ देना है और सारे कोविड के नियमों का पालन करना है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हॉटस्पॉट एरिया से बाहर से आ रहे हैं, उनको होम क्वारंटीन करना है, उनको थर्मल स्क्रीनिंग करानी है। जिनको लक्षण आ रहे हैं वो फीवर क्लिनिक में जाके अपना टेस्ट कराना है। जो नियम पहले से अपन पालन करते आए हैं पहली वेव में, उसी तरीके से पालन हमें करना है। सर जो टेम्पो की स्थिति है, क्या टेम्पो भी चलेंगे लॉकडाउन के दौरान? देखिए, टेम्पो चालकों को एक अलग से मीटिंग लेके उनको नियमों के पालन कराने के लिए हमारे द्वारा बताया जाएगा और अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन टेम्पो चालन पे नवी शासन की तरफ से नहीं लगाया गया है और तो अभी जारी रहेंगे, लेकिन कोविड के जितने भी नियम हैं ये उनको भी पालन कराने के लिए बताया जाएगा। राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार को घोषित किए गए लॉकडाउन के नियमों के तहत शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जिसके पालन में 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। शाम को 6 बजते ही सीधी शहर में दुकानों के शटर धड़ाधड़ बंद होने लगे और बाजार में सब्जी भाजी किराना और अन्य सामग्रियों की खरीदारी कर रहे लोगों में अचानक अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। शाम 6 बजे के बाद आधे घंटे में ही लॉकडाउन का असर दिखाई देने लगा और लगभग 95% दुकानें पूरी तरह से बंद हो गईं। इस दौरान एसडीएम नीलांबर मिश्रा, जिले के पुलिस अधिकारी और पुलिस बल शहर में लगातार प्रत्येक पॉइंटों में मौजूद रहकर और गश्त लगाकर स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए थे। 9 अप्रैल का दिन जिले के अधिवक्ता समाज बीजेपी पार्टी के साथ पूरे समाज के लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी रहा। जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोक अभियोजक उमेश सिंह चौहान का असामयिक निधन हो गया। उमेश सिंह चौहान के असामयिक निधन की खबर पूरे सीधी शहर में आग की तरह फैल गई। जिसने भी इस खबर को सुना वह गमगीन हो गया। उमेश सिंह चौहान के असामयिक निधन पर जिला न्यायालय परिसर में जिले के न्यायिक अधिकारियों और जिले के सभी अधिवक्ताओं ने शोक सभा का आयोजन किया और 2 मिनट का मौन रखकर उमेश सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां से हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि पूरे देश के साथ नैनीताल में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला 30 से 35 लोग प्रतिदिन हो रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी आ रही है और अब 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। टीका लगने के बाद किसी भी व्यक्ति को अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। रोज 300 से 500 लोगों को वैक्सीन बीडी पांडे हॉस्पिटल में लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन की कवरेज के दौरान हमारे रिपोर्टर हिमानी रौतेला को डॉक्टर धामी ने बताया कि पहले सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिन्हें पहले टीका लगाया जा चुका है उन्हें दूसरा टीका 28 दिन के बाद लगाया जाएगा, लेकिन अब सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 4 से 6 हफ्ते के बीच दूसरा टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर खरकवाल। सर, आपका हॉस्पिटल में कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है? आज इस समय तक 331 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें कि हमारी हाई कोर्ट वाली साइड में 200 और यहाँ पर बीडी पांडे में 131 लोगों को टीका लग चुका है। कितने लोग रोज पहुँच रहे हैं सर एक दिन में? एक दिन में हमारी एक साइड में लगभग 250 से 280 के आसपास लोग रोज आ रहे हैं। एक अस्पताल में 250 से 280 और बीडी पांडे में भी 100 से 150 लोगों को टीका लग रहा है। रोज करीब 350 से 400 लोगों को टीका नैनीताल में लग रहा है शहर में। अब एक और खबर चौंकाने वाली। नैनीताल से एक तरफ लोग जहां पूरे देश में कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की 72 घंटे कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही है। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाने से घबरा रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश के 24 लोग बिना किसी कोरोना रिपोर्ट व टेस्ट के साइकिल यात्रा करके नैनीताल पहुंच गए। इनको लेकर प्रशासन सख्ते में आ गया। आंध्र प्रदेश के नैनीताल आए इन 24 लोगों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 8 साल से लेकर 15 साल के बीच है। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट पीवीटीसी का यह ग्रुप 8 साल के बच्चों से लेकर 6 राज्यों से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की कोरोना महामारी की गाइडलाइन को तोड़ते हुए नैनीताल पहुंचा है, जो हैरान करने वाली बात है। एक छोटे बच्चे ने बताया कि इनका उद्देश्य केवल जंगलों को बचाना है, जिसके लिए नंगे पैर साइकिल से नैनीताल पहुंचे हैं। लेकिन लोगों को जागरूक करने के दौरान इन बच्चों ने अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया है, जिसको लेकर शासन प्रशासन चिंतित है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि जिला अस्पताल सीधी में सेंट्रल पैथोलॉजी लैब की शुरुआत की गई है। यह लैब शासन स्तर से अनुबंधित संस्था द्वारा समस्त लैब उपकरण आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर शासन के निर्देशानुसार जिला अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत कर्मियों के द्वारा सिविल सर्जन के नियंत्रण में संचालित की जाएगी। इस लैब के माध्यम से समस्त पैथोलॉजी जांचें जो कि मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराई जाती थी, अब जिले में निःशुल्क प्राप्त हो सकेंगी। अब इस जांच केंद्र में एनीमिया प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, गठिया मार्कर, ऑटो इम्यून मार्कर, कोविड प्रोफाइल, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मार्कर, कोगुलेशन प्रोफाइल, हेमोग्लोबिन पैथिल, LFT, KFT, सीरम, इलेक्ट्रोलाइट जैसे बड़े और महत्वपूर्ण टेस्ट किए जाने संभव हो सकेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने कहा कि इस सुविधा के होने से चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मरीजों का उचित इलाज किया जाना संभव हो जाएगा। जिले में जांच की सुविधा न होने के कारण अधिकांश मरीजों को जिले के बाहर रेफर करना चिकित्सक की मजबूरी हो जाती है। पैथोलॉजी जांच सेवा में लोगों का समय और पैसे की बचत तो होगी ही, समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा। जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के मरीज अब जिला अस्पताल सेंट्रल पैथोलॉजी लैब में चिकित्सक के परामर्श से जांच करा सकते हैं, अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। दमोह में इन्फेक्शन नहीं इलेक्शन है। उपचुनाव की सभाओं के बीच 24 दिन में कोरोना केस डाल मौतों में प्रदेश में 9वें नंबर पर जिला। लॉकडाउन से पहले सब्जी फल की मारामारी, मंडियों में भीड़। रतलाम में आलू 50 रुपए, इंदौर में गिल की 100 रुपए तक बिकी। छिंदवाड़ा जिले में 2 सप्ताह में डीसीपी समेत 20 शिक्षकों की कोरोना से हुई मौत। और मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट, 4882 नए केस, 23 मौतें। 10 दिन में 2 गुना हो गए एक्टिव केस, बढ़कर 30,000 के पार। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। एक हफ्ते में दिल्ली एम्स के डॉक्टर समेत 32 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव। ओडिशा में मास्क न पहनने पर 5,000 तक जुर्माना। राज्यों के पास सिर्फ 5 दिन का वैक्सीन स्टॉक। राहुल गांधी का पीएम पर तंज, ये उत्सव का नहीं परेशानी का वक्त है। मुंबई में डराने वाली तस्वीर, लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर शुरू। और राफेल डील पर कांग्रेस ने 21,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राहुल गांधी बोले 3 सवालों का बिना डरे जवाब दे पीएम। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं हिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।